दमयंती का स्वर्णिम हंस पर आकर्षित होना। कुमारी दमयंती के मुखेंद्र पर मंडल बनाने के पश्चात वह राजहंस अपने पंखों को अंकुचित करके आकाश प्रदेश से वेग से झपट्टा मारकर कुमारी दमयंती के समीप पृथ्वी तल पर उस उपवन में उतरा और अपने पंखों को बार बार वहां की भूमि पर फड़फड़ाने लगा। कुमारी को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए तथा पक्षियों की प्रकृति भी दूर से आकर विराम करने पर पंखों को फड़फड़ाने की होती है तथा उस उपवन भूमि पर राजहंस के पंखों की उस फड़फड़ाहट से उत्पन्न आकस्मिक ध्वनि ने कुमारी दमयंती की अन्य पदार्थगत इच्छा वृत्ति को समृद्धि कर अपनी ओर आकर्षित कर लिया और उसके अंतःकरण में उत्सुकता उत्पन्न कर दी। अर्थात कुमारी दमयंती उसको उत्सुकता से देखने लगी। अकस्मात किसी शब्द को श्रवण कर लोग उस ओर देखते ही हैं। विदर्भ राजपुत्री कुमारी दमयंती को सखियों के नेत्रों ने अन्य पदार्थों की ओर अवलोकन करना त्याग कर केवल एक उस अवर्णनीय आकृति वाले राजहंस को देखना वैसे प्रारंभ किया जैसे कोई योगी अपने अंतःकरण में विराजमान ब्रह्म की प्राप्ति के हेतु केवल उसी की ओर आकृष्ट होता है और अन्य सांसारिक विषयों की ओर से विरक्त हो जाता है। कुमारी दमयंती उस राजहंस को जो उसके शरीर के समीप संचरण कर रहा था अपने निर्भीक हाथों से पकड़ने के लिए अति सावधानी से निश्चलांगी होकर उसी प्रकार स्थित हो गई जिस प्रकार मुनियों की चित्तवृत्ति योग से सद्बुद्ध अपने शरीर के अभ्यंतर में विचरण करने वाले परम तत्व को प्राप्त करने के लिए स्थिर निश्चलांग हो जाती है। अर्थात वह उसे नेत्र गड़ाकर देखने लगी। वह राजहंस कुमारी दमयंती की अपने को पकड़ने की चेष्टाओं तथा माया जाल को अर्थात झुककर निश्चलांग रहना आदि जानकर भी धीरज धारण करके आकाश में ना उड़ा और अपने उत्पतन कौशल से दमयंती के हाथों को भी अपने ऊपर ना स्पर्शित होने दिया तथा कुमारी के उपायों को विफल कर दिया। अर्थात कुमारी दमयंती को आशा तो करा दी कि इस बार पकड़ लूंगी, परंतु अपने उड़ने की सुंदर कला से वे धीरे धीरे उड़ने पर भी उसके हाथ न लगा। उस कुमारी दमयंती के प्रयत्नों को उस राजहंस द्वारा विफलित हुए देखकर उसी क्षण परस्पर हाथों से तालियां बजाकर उसके वे सब सखियां हंस पड़ी। इस ताली पीटने पर कुमारी दमयंती ने क्रोधित होकर उल्हाना देते हुए सखियों से कहा, हे सखियों, तुम्ही लोगों ने तालियां पीटकर इस हंस को भगा दिया। अब जो कोई तुम लोगों में से मेरे पीछे आएगा वह मेरे साथ शत्रुता करेगा। सखियों को निवारित करने के पश्चात कुमारी दमयंती अपनी सखियों पर कुछ क्रोधित होकर तथा उस राजहंस को हाथ से न प्राप्त करने के कारण कुछ लज्जित होकर इस प्रकार राजहंस के पीछे पीछे चली जिस प्रकार सूर्याभिमुखी होकर कोई व्यक्ति चलता है और उसकी छाया भी पीछे पीछे चलती है। राजहंस के पीछे पीछे चलने वाली कुमारी दमयंती को उसकी सखियों ने हंसते हुए श्लेष वाक्यों से उस राजहंस के पीछे जाने से रोकते हुए कहा, हे दमयंती, हंस अर्थात सूर्य के अभिमुख होकर यात्रा करना शास्त्रानुकूल अश्रेयस्कर है, अर्थात आपका यह हंसानुसरण ठीक नहीं है। इस पर कुमारी दमयंती ने उत्तर देते हुए कहा, यह हंस पक्षी आगामी बातों के लिए शुभदायी है, अतः इसका अनुसरण उचित है। शास्त्रानुसार हंस की आंखों का दर्शन यात्रा में शुभप्रद होता है और ये मंगल मूर्ति वाला भी है, स्वर्ण पक्षी है। राजहंस के विषय में इस प्रकार कहकर दमयंती हंस के पीछे आगे बढ़ गई। हंस की गति से चलने वाली तथा सुंदर दांतों वाली उस कुमारी दमयंती के आगे आगे सुंदर चाल से चलता हुआ वह राजहंस ऐसा मालूम पड़ता था जैसे वह राजहंस उसी कुमारी की चाल से आगे आगे चलकर उसे विस्मयान्वित करता हुआ प्रगाढ़ उपहास कर रहा हो। संसार में दर्शकों को आश्चर्यान्वित करने के लिए बहुरूपीय उन्हीं के रूप बनाकर उनकी चाल ढालों से
आश्चर्यान्वित करते ही हैं। वैसे ही राजहंस ने भी उसे आश्चर्यचकित किया। अर्थात वे कुमारी दमयंती राजहंस अनुगामिनी थी। वे कृशांगी कुमारी दमयंती उस राजहंस के आगामी गति पर ये निश्चय पूर्वक विश्वास करती थी कि अब की बार इसको पकड़ लूंगी, परंतु पकड़ नहीं पाती थी। इसी प्रकार पीछे पीछे लाते हुए राजहंस ने उसे ठग कर लीला पूर्वक एक लता के समीप ला दिया, अर्थात उसे एकांत में वह ले आया।